चुनाव निशान है पीडीएम का। चुनाव निशान क्या बताइए आप कह रहे हैं कि लड़ाई पीडीएम की है, तो चुनाव निशान है कहीं? ये पार्टी जो रजिस्टर्ड है, कहीं नामो निशान है? क्या है? पीडीएम करते हैं आप लोग। अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आरोप लगा सकते हैं, उनके आरोप में कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। धनंजय सिंह अपना जान बचाने के लिए ऐसा बोल और काहे लिए कर रहे हैं? उसी लिए कर रहे हैं लोग ना कि 12 मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो भाई 12 मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिर उनको तो जी बाइडेन से लेकर के पुतिन को भी बुला लेना चाहिए। बस से ही तो भाजपा डरती है, और किससे डरेगी भाजपा? भाजपा को डर बसपा से ही है, इंडिया गठबंधन से नहीं है। वाराणसी में बसपा ने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और देखिए इस वक्त हमारे साथ प्रत्याशी लारी साहब हैं, अतर जमाल लारी साहब। केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और किस तरह से अब तैयारियां हैं? दूसरा दिन था नामांकन का, काफ़ी ज़ोरों शोरों से पीडीएम के प्रत्याशी भी जाते हैं और कहते हैं कि लड़ाई किसी और से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और पीडीएम से है, न कि एनडीए और इंडिया गठबंधन से। क्या चुनाव निशान है पीडीएम का? चुनाव निशान क्या बताइए आप कह रहे हैं कि लड़ाई पीडीएम की है, कोई चुनाव निशान है? कहीं ये पार्टी जो रजिस्टर्ड है, कहीं नामो निशान है? क्या है? पीडीएम करते हैं आप लोग। कुछ है नहीं। आज जो लोग पीडीएम की बात करते हैं खुद दूसरे पार्टी के सदस्य हैं। किस पार्टी के सदस्य हैं लारी जी? हाँ, उनको पता नहीं है, आपको पता नहीं किस पार्टी के सदस्य हैं। सपा के सिंबल पे जीत के आए हैं। हाँ, तो सपा की है ना, कहाँ से पीडीएम सीडीएम बीडीएम बन गया? तो खाली धोखा देने के लिए जनता को धोखा दिया जाता है। लड़ाई हमारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, जिसका चुनाव निशान ही ना हो कोई, वो क्या लड़ाई लड़ेगा? वो क्या मैदान में आएगा? जो बुनकर के बारे में न जानता हो, किसान के बारे में न जानता हो, तो मैं उस पर बहुत चर्चा करना नहीं चाहता। हमारे लोग तो कहते हैं कि बुनकरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए पीडीएम का प्रत्याशी वाराणसी में है और इस बार पराजित करने जा रहा है। जिंदगी में बुनकरों के बीच में आए हैं लोग? आप बता दीजिए कोई एक मिसाल, कभी आए हो? अब टिकट लड़ने जा रहे हैं तो आएंगे लोग? कभी आए हैं लोग? कभी कोई एक उनका वीडियो दिखा दीजिए बुनकरों के लिए बोले हो लोग। बुनकरों का बिजली का रेट बढ़वा देने वाले लोग आज अजय राय का प्रचार कर रहे हैं। हमारा बिजली का रेट कम था, इन्हीं लोगों के की देन है कि आज बुनकरों का बिजली का रेट बढ़ा। आज वही लोग अजय राय का प्रचार कर रहे हैं। किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है? चूंकि अब केंद्रीय कार्यालय भी खुल गया है आपका, अब क्या रणनीति होगी, क्या नीतियाँ होंगी, क्या और मुद्दे होंगे आपके अब चुनाव में? देखिए, हमारा बुनकरों, किसानों का, नौजवानों का और बेरोज़गार नौजवानों का, दलितों, पिछड़ों और गरीबों का हमारा मुद्दा होगा, किसानों का मुद्दा होगा। और इसी मुद्दे को हम चुनाव मैदान में आए हैं, इसी को लेकर के हम लड़ेंगे। अब हमारी रणनीति जो है वो सब हम बताएंगे नहीं, आपको जो है जो रणनीति होगी हम तय करके उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। नामांकन का दौर लगातार जारी है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बसपा की नामांकन वाराणसी में कब होने जा रही है? अब हो जाएगा, कागज़ तैयार हो रहा है, बहुत अड़चनें पैदा की जा रही हैं। सरकार नहीं चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नामिनेशन कर पाएँ लोग, तो तमाम दुश्वारियाँ पैदा की जा रही हैं। लेकिन सारी दुश्वारियों के बावजूद सारे नामांकन हो गए, सारे लोग लड़ेंगे। हमारा भी ऐलान हो जाएगा एक आध दो दिन। क्या आपके नामांकन को लेकर किसी तरह की परेशानियां हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन। अब नामांकन में परेशानियां तो आती हैं, लोग रोड़ा तो अटकाते हैं। देखिए, सूरत से लेकर तमाम जगहों पर परेशानियां पैदा की गई हैं। बहरहाल उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम ऐलान कर देंगे। आज हमारा कागज़ पत्र सब तैयार हो रहा है और उसके बाद से हम ऐलान कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, काशी में नामांकन होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि भव्य रोड शो होने जा रहा है और इस रोड शो को विजयी का शो बताया जा रहा है। भैया, प्रधानमंत्री हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर सकते हैं। हम एक बुनकर हैं, अब बुनकर हमको चुनाव लड़ा रहा है। हमारे पास तो कोई पैसा रुपया है नहीं। हमारे बैंक में देख लीजिए 46 रुपया है, आएगा सब हमारा जो है रिकॉर्ड आएगा तो उसमें देखिएगा कि हमारे पास क्या है। एक रहने का मकान है और हमारे पास तो कुछ नहीं है। 5-6 लूम है और बच्चों के नाम से है। तो एक बुनकर लड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो सुन रहे हैं कि 12 मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो भाई 12 मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिर उनको तो जी बाइडेन से लेकर के पुतिन को भी बुला लेना चाहिए। इस बार 400 पार के नारे और प्लस बनारस में 10 लाख पार के नारे हैं। क्या लगता है? विपक्ष को तो लगातार ये कहा जा रहा है कि डरे सता रही हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि भाई जमानतें जब्त होने की डरे भी सताई जा रही। हम तो विपक्ष हैं तो हम कहाँ डर रहे हैं? डर सता रहा है।
ये नारा जो है सत्ता पक्ष कह रही थी कि विपक्ष को तो भाई डरे सता रही हैं। कोई डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। ये जो है 400 का जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भाजपा नारा देती है तो बंगाल से लेकर के तमाम जगहों का उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। जो नारा दिए उससे बहुत कम पे 200 का नारा दिए तो 70 पे आए। तो ये 400 का नारा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, इसलिए कि कार्यकर्ता वोट देने नहीं निकल रहे हैं, वोटर बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए उत्साह भरने के लिए 400, 10 लाख ये सब फर्जी नारे हैं, सब ध्वस्त हो जाएगा 4 जून को। बसपा लगातार टिकट की अगर बात कर ली जाए, उम्मीदवारों की अगर बात कर ली जाए तो फेरबदल करते नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि बसपा बी पार्टी, मतलब बी कोर बन के भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थन के रूप में उतरी है। क्या लगता है, वाराणसी में आप भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक? ऐसा है कि जब जो पगला जाते हैं लोग, बौखला जाते हैं लोग, अब कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं तो क्या कहेंगे। बी टीम तो कांग्रेस हमेशा रही है भाजपा की, एक सिक्के के 2 पहलू रहे हैं। सारे लोग हमाम में जो पूछे नंगे हैं ये लोग, और कौन कब किससे भाजपा से समर्थन नहीं लिया है। 1989 में जो सरकार बनी थी किसके समर्थन से बनी थी? उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी थी किसके समर्थन से बनी थी? केसरीनाथ त्रिपाठी जो है विधानसभा अध्यक्ष किसके थे, और कौन सरकार चला रहा था? हम मुँह मत खुलवाइए, खोलेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा। लगातार बहुजन समाज पार्टी में ये देखा जा रहा था जौनपुर की सीट में भी बदलाव हुआ। क्या आपको भी लगता है कि बनारस में जिस हिसाब से आपके साथ भी गेम हुआ था और दूसरी बार आपको टिकट मिली, क्या लगता है अभी अंतिम समय में भी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं फाइनल है, और बहन जी ने फाइनल कर दिया। कोई गेम कुछ हो नहीं सकता है। और जहाँ तक जौनपुर का आप लोग मिसाल देते हैं, देखिए हमें चाहिए जिताऊ कैंडिडेट, जीतने वाला जो भाजपा को हरा सके, और बहन जी ने जहाँ जहाँ मुनासिब समझा ऐसे कैंडिडेट को दिया। और जौनपुर का कैंडिडेट अगर भाग जाएगा तो बहन जी क्या करेंगी? आपको तो मालूम है सूरत से लेकर के अभी मध्य प्रदेश में क्या क्या खेला हो रहा है। तो ये सब करने सिंह का तो कहना है कि भैया बसपा ने तो हर समय गेम किया है, इस बार भी हमको लग रहा था, डर सता रहा था और गेम कर ही दिया। तो बसपा से ही तो भाजपा डरती है, और किससे डरेगी भाजपा? भाजपा को डर बसपा से ही है, इंडिया गठबंधन से नहीं है। और हम पूरे देश में लड़ रहे हैं, और ये लोग कहीं कहीं लड़ रहे हैं। चाहे जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। बहन जी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हर जगह हम लड़ रहे हैं, और हम किंग मेकर बनेंगे, बगैर हमारे किसी कोई सरकार बनने वाली नहीं है। धनंजय सिंह के इस आरोप को कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी, धनंजय सिंह के इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? जैसा उन्होंने कहा है कि बसपा एंड मौके पे हमारी टिकट काटी, और ये काम वो पहले भी कर चुके हैं उनके साथ। आप अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। उनके आरोप में कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। मतलब धनंजय सिंह अपना जान बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? और काहे लिए कर रहे हैं? उसी लिए कर रहे हैं लोग। और किससे? धन्यवाद। तो देखिए अतहर जमाल लारी साहब को आप सब सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। लेकिन वहीं धनंजय सिंह पे अगर सवाल की गई तो साफ तौर पे कहना है कि उनको अपनी डरे सता रही थी, जिसकी वजह से इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाते नजर आए। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट, आर वॉइस।